राजगढ़ में एसडीएम दफ्तर में भीषण आग लग जाने के बाद भारी नुकसान यहां पर हो गया है। खिलचीपुर में एसडीएम दफ्तर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से दफ्तर में रखे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर जलकर खाक हो गए। इसके अलावा ऑफिस पर रखा दूसरा सामान जैसे कूलर, एसी और दूसरे सामान जलकर खाक हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक आग की वजह से कमरे की छत भी गिर गई और इसके अलावा नेटवर्किंग कक्ष में आग लग जाने की वजह से नेटवर्क भी बंद हो गया है। सतना के अमरपाटन में बीती रात एक किराना दुकान में आग लग गई। रीवा रोड पर मौजूद रामदयाल मार्केट में मौजूद किराना दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम करीब 1 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। तब तक पूरा माल जलकर खाक हो चुका था। करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। छतरपुर में पुलिस वालों पर फायरिंग करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पूरा मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के गुदारा गांव का है, जहां एक अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर अपराधियों और इसके साथियों ने फायरिंग कर दी। कट्टे से की गई फायरिंग में सब इंस्पेक्टर की कनपटी पर चोट लगी है। पुलिस स्थायी वारंटी जगदीश ठाकुर को पकड़ने गई थी। इस दौरान जगदीश ठाकुर और उसके भाई और 2 साथियों ने पुलिस की टीम पर कट्टे से फायरिंग कर दी। बाद में घायल सब इंस्पेक्टर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचुनावों से पहले कांग्रेस ने उठाया महिला सुरक्षा का मुद्दा। इंदौर समेत सभी जिलों में कांग्रेस का मौन धरना। सीएम शिवराज पर साधा निशाना, कहा मामा कहलाने का हक नहीं। मंत्री बिसाहुलाल के मामले में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से शिकायत करें, नोटिस आएगा तो बिसाहुलाल जवाब देंगे। वहीं मामले में कांग्रेस का कहना है कि बिसाहुलाल बीजेपी की संस्कृति में रच बस गए हैं, सोच रहे हैं कि जनता को पैसे बांटकर वोट खरीद लेंगे। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम ने मंत्री बिसाहुलाल सिंह का एक फोटो ट्वीट किया। इस तस्वीर में बिसाहुलाल सिंह किसी को पैसे देते हुए दिख रहे हैं। ओमकार मरकाम ने ट्वीट में लिखा कि इस तस्वीर की जांच कर इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। ट्वीट में ओमकार मरकाम ने लिखा कि आदर्श आचार संहिता में इस तरह रुपए बांटना कानूनन अपराध है, जिस पर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस वायरल फोटो की जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। भोपाल में खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग रखी है। कांग्रेस का आरोप है कि बिसाहुलाल सिंह के विधानसभा क्षेत्र में गेहूं का भंडारण कर कालाबाजारी की जा रही है। उपचुनाव की जंग में सांवेर में इस बार कांटे का मुकाबला है। नामांकन से पहले कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने मतदाता सूची में हेराफेरी का बड़ा आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक प्रेमचंद गुड्डू को खबर मिली थी कि प्रशासनिक अधिकारी रविवार के दिन वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम कर रही हैं। मौके पर पहुंचने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। खंडवा के मधांता में अरुण यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी उम्मीदवार नारायण सिंह पटेल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को देश का गद्दार और नारायण पटेल को खोटा सिक्का बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत करके पिछले चुनाव में नारायण पटेल को विधायक बनाया था, लेकिन वो खोटा सिक्का निकला। उन्होंने कहा कि अगर पहले से पता होता तो खोटा सिक्का कुएं में डाल देते, बाजार में नहीं चलाते। उन्होंने कहा कि उपचुनाव टिकाऊ और बिकाऊ के बीच है। जनता इस उपचुनाव में सबक सिखाएगी। मधांता में बीजेपी के संभावित प्रत्याशी नारायण पटेल एक सभा में लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील कर बैठे, लेकिन मंच पर बैठे दूसरे लोगों ने जैसे ही उन्हें गलती का एहसास करवाया तो उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। दरअसल नारायण पटेल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और खंडवा की माधांता विधानसभा से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं। माधांता में एक सभा को संबोधित करते हुए नारायण पटेल ने लोगों से अपील की कि जब वो वोट देने जाएं तो उन्हें सिर्फ पंजा दिखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आज सुपोषण अभियान की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यूनिफॉर्म वितरण का शुभारंभ करेंगे। पूरा कार्यक्रम सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से संबंधित कॉफी टेबल बुक और महिला एवं बाल विकास विभाग की पत्रिका का विमोचन करेंगे। आज सीएम भूपेश बघेल मोर बिजली ऐप के नए वर्जन का शुभारंभ भी करेंगे। शाम करीब 6:30 बजे सीएम कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के इस ऐप के जरिए प्रदेश के सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। मोर बिजली ऐप के नए वर्जन में नई तकनीक का इस्तेमाल करके कई नए फीचर जोड़े गए हैं। ऐसे बिजली उपभोक्ता इस ऐप के जरिए बिजली संबंधित 16 से ज्यादा सेवाओं का लाभ घर बैठे किसी भी समय उठा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके कांग्रेस और जिला निर्वाचन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित जोगी का आरोप है कि कांग्रेस की तरफ से मतदाताओं को प्रभावित करने की नीयत से खुलेआम साड़ी और शॉल बांटे जा रहे हैं। जोगी के अनुसार झिरिया टोला से कोरबा के प्रभारी मंत्री के करीबी दोस्त की गाड़ी से साड़ियां और शॉल घर घर बांटी जा रही है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है और इसके साथ ही बीजेपी ने भी प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। कंप्यूटर बाबा करीब 100 साधुओं के साथ लोकतंत्र बचाओ यात्रा के तहत अशोकनगर के मुकाबली पहुंचे। यहां वो मंच से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के खिलाफ उन्होंने निशाना साधा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ संत समाज को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश नहीं संभल रहा है तो संत समाज की वेशभूषा को बचा लो और कुर्सी छोड़ दो। इसके साथ ही कंप्यूटर बाबा ने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए उन्हें कंस मामा बताया। कोरोना वैक्सीन पर आई खुशखबरी। केंद्र सरकार ने रखा जुलाई 2021 तक देश में 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुहैया कराने का लक्ष्य। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 66 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 74,442 नए केस, 903 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में अक्टूबर में कोरोना को लेकर थोड़ी राहत दिख रही है। बीते 4 दिन में संक्रमण की दर 10% घटी है। सितंबर में संक्रमण की दर 16.6% थी, जो अक्टूबर में घटकर 6.8% तक पहुंच गई है। रिकवरी रेट भी बढ़कर 79% से अब 83% हो गया है। प्रदेश में डिंडोरी एकमात्र ऐसा जिला है जहां संक्रमण की वजह से अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। कल इंदौर में 477, भोपाल में 202, जबलपुर में 164 और होशंगाबाद में 52 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से कल 35 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद से कोरोना से मौत का आंकड़ा 2,434 पर पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि कल 2,120 लोग ठीक होकर घर लौटे। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। कल कोरोना के 1,720 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 19,372 और कुल केस 1,35,638 पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 1,924 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से कोरोना के एक्टिव केस 28,548 पर पहुंच गए हैं। कल सबसे अधिक रायपुर में 307, रायगढ़ से 184 और कोरबा से 139 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कल कोरोना से 9 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद से मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,045 पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के पति और पूर्व आईजी रविंद्र भेड़िया का निधन हो गया। बीती रात दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो पिछले हफ्ते ही कोरोना से ठीक होकर घर लौटे थे। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर रविंद्र भेड़िया के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि वो एक साहसी पुलिस अधिकारी और सक्रिय समाज सेवी थे। ईश्वर दुख की इस घड़ी में परिवार को संबल प्रदान करे। इंदौर के एमवाई अस्पताल में मरीज से मारपीट का मामला आया सामने। घटना संयोगितागंज थाना क्षेत्र की है। एक शख्स एक्सीडेंट के बाद एमएलसी कराने के लिए पहुंचा था। उसका आरोप है कि चोट लगने के बावजूद डॉक्टर्स ने इलाज करने की जगह करीब 1.5 घंटे बिठाए रखा। पीड़ित का आरोप है कि इलाज करने की बात करने पर डॉक्टर भड़क गए। उन्होंने न केवल मरीज से बल्कि उनके साथ आए पुलिसकर्मी से भी मारपीट की। यहां तक कि कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों से भी धक्का मुक्की की गई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। इंदौर में पुलिस ने 11 महिला चोरों को गिरफ्तार किया। इन शातिर महिला चोरों के पास से कैमरा, मोबाइल फोन सहित 4 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है। महिलाओं ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान में रात के वक्त खिड़की तोड़कर लाखों की चोरी की थी। सामान के बंटवारे को लेकर महिलाओं में बहस हो गई, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर एमजी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर पुलिस ने 9 लाख रुपए की कीमत की 6 किलो अफीम जब्त की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाइक से अफीम लेकर जा रहे थे। जबलपुर में पुलिस ने ऑटो में सफर करने वालों की सुरक्षा के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप में शहर के करीब 1000 ऑटो रिक्शा चालकों की जानकारी अपलोड की गई है। पुलिस के मुताबिक इस ऐप के जरिए ऑटो रिक्शा का नंबर, ड्राइवर और यात्रा से जुड़ी जानकारियां यात्री के करीबी लोगों के पास भेज दी जाएंगी और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा ऑटो चालकों से फॉर्म भरवाए हैं। यात्रियों को मोबाइल फोन से ऑटो में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करना होगा और उन्हें सभी जानकारियां मिल जाएंगी। आज पीएम मोदी शाम 7 बजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 5 दिनों तक चलेगा समिट। अमेरिका की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में वेबसाइट बनाकर दंगा भड़काने की थी साजिश। सूत्रों के मुताबिक इस्लामिक देशों से हुई जमकर फंडिंग। हिंदुओं से भिड़ाने का षड्यंत्र। दंगों के बहाने पीएम मोदी समेत देश को बदनाम करने की साजिश। वेबसाइट में फर्जी आईडी से जोड़े गए हजारों नाम।
हाथरस केस पे सियासत करने वालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रहार। बोले जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगा वो जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी ने कही त्वरित कार्रवाई की बात। हाथरस पर सियासत जारी है। आज आम आदमी पार्टी के नेता हाथरस पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी घटना के विरोध में देहरादून में सत्याग्रह करेगी। हाथरस केस में बड़ा खुलासा। जेएनएम मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित से रेप या फिर गैंग रेप नहीं हुआ। पीड़ित के शरीर पर कई चोट के निशान मिले। बिहार चुनाव पर दिल्ली में बीजेपी की देर शाम तक चली बैठक। बीजेपी जेडीयू में सीट बंटवारा सूत्रों का दावा। बीजेपी 121 और जेडीयू 122 सीटों पर लड़ेगी। 5 सीटें जीतने मांझी को। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या। पुलिस स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर हुई यह वारदात। राज्यपाल ने पुलिस अफसरों को तलब किया। पंजाब में आज भी जारी रहेगी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा। कल मोगा में कहा कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों से जुड़े नए बिलों को कूड़ेदान में फेंक देंगे। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एक रात में 3 एनकाउंटर से बदमाशों के हौसले पस्त। ग्रेटर नोएडा में एक शराब तस्कर घायल। नोएडा में हशीश के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। 25,000 का इनामी बदमाश भी गिरफ्तार हुआ। मुंबई के कटलरी मार्केट में लगी भीषण आग। दमकल की 9 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए संयुक्त रूप से तैयार सेना और वायुसेना। पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं ने साझा ऑपरेशंस के जरिए चौकसी बढ़ाई। दुश्मन को शिकस्त देने की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत में तेजी से सुधार। अस्पताल के बाहर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जल्द ही मिल सकती है छुट्टी। इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन। कोरोना लॉकडाउन के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतरे। फ्रांस के आल्प्स में बाढ़ की तबाही। नदी के तेज बहाव में कई लोग गायब। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शारजाह में खेले गए आईपीएल मुकाबले में इंटर डी कॉक की धमाकेदार पारी। मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रनों से हराया। सोहा अली खान को बर्थडे पर भाभी करीना ने दी खास बधाई। लिखा मजाकिया, कूल, समझदार और सपोर्ट करने वाली।